हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाजरीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं प्राइम न्यूज़ में बहुत ही अहम ख़बर पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरी निगाहों के सामने जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की जो ऐगोर बिरादरी है, मुसलमानों में एक बिरादरी है ऐगोर, उस पर जो जुल्म व सितम हुए हैं, या यूँ समझिए कि जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत के कुछ आला अधिकारियों ने या ख़ुद हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ मुसलमानों पर जुल्म किया है, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रंप ने जो कानून बना है उस पर मंजूरी दे दी है कि उन लोगों को या उन अफसरान को जो मुसलमानों पर जुल्म करने में मुलव्विस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो है ना बड़ी चौंकाने वाली ख़बर कि भाई मुसलमानों की हमदर्दी कब से ट्रंप को होने लगी है। तो खैर, इस पर इंशाल्लाह बड़ी तफसीली आज मैं बहस करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी अभी तक नए हैं, जुड़े नहीं हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद से लाल हो जाएगा और लाल सफ़ेद होते ही फ़ौरन लाल से सफ़ेद हो जाएगा और सफ़ेद होते ही फ़ौरन राइट साइड में घंटी बनकर आएगी बेल, उसको भी टच कर दें। और बेल को टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। इस तरह ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर हर वीडियो आपको फ़ौरन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ ये अपील करते हैं, हालाँकि हमें भी अच्छा नहीं लगता मगर क्या करें, मजबूरी है। जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, चैनल चलाना, ये वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। मीडिया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलता है, तो अब जाहिर बात है कि हमारा भी अपना एक ऐसा मीडिया होना चाहिए जो जुल्म इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें और सच्ची बातें लोगों तक पहुँचाएं। तो हमने इसको सवाब का काम समझा है और इस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं। अब अगर आप भी समझते हैं कि मुसलमानों का मीडिया बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप ये कोई सरकारी चैनल तो नहीं, बल्कि सरकार तो चाहती है कि ऐसे चैनल बंद पड़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैनल चलते रहे तो फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के ज़रिए से या फिर बैंक के थ्रू, जिस तरह भी हो सकता है, आप हमारे चैनल की माली मदद अपनी ताकत के एतबार से कीजिए। आपको जो अल्लाह ने ताकत दिया उस एतबार से हमारे चैनल की हफ्ते में, महीने में आप मदद ज़रूर किया कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आज जुमा है जी, और जुमा के रोज़ हमारा रात में बाद नमाज इशा 9:30 बजे लाइव बयान होता है इसी चैनल पर, और आप ही लोगों की ज़िद पर यह बयान शुरू हुआ है और हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते भी आज का जो रात का बयान है बहुत अहम उन्वान है आज के बयान का भी, कि आत्महत्या, ख़ुदकुशी, अपने आप को मार देना, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या कुछ बच्चे नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, तो वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या कुछ लोग ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इस पर इंशाअल्लाह आज रात में बहुत अहम बात होगी। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली मेरे दोस्तों, बड़ी अहम है ये ज़िंदगी, इसलिए इसी अहम उन्वान पर आज रात में बयान होगा। आप ख़ुद भी 9:30 बजे से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचा दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त यूँ समझिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबर है।
जी हाँ नाज़रीन, इसलिए इसको पूरी सुनना और समझने की कोशिश करना। बहुत कुछ बातें जो भी अल्लाह जहन में डालेगा मैं बेबाक अंदाज में कहूँगा, और मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं लाता हूँ, बस जो जहन में अल्लाह बातें डालता है बेबाकी के साथ मैं बोलता चला जाता हूँ। वैसे तो सलाहियतें तो सब में है, लेकिन बोलना असल है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और सच्चाई और बेबाकी के साथ बोलना असल है। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम बादशाह के सामने हक़ बात कहना, सच बात कहना भी बड़ा जिहाद है। तो बस ये जिहाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप अगर बोल नहीं पा रहे तो कम से कम आप इतना तो किया कीजिए कि हमारी इन वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, आगे बढ़ाया कीजिए और लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि ऐसी बातें लोगों तक पहुंचे। खैर, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में जो न्यूज़ है मेरी बड़ी, वो यही है, आपने सुना होगा इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर इस चीज़ को दिखाया था और बाकायदा कई लोगों ने इस पर बोलने की कोशिश भी की थी और दुनिया के सामने ये लाने की कोशिश भी की थी कि चाइना में जो उइग़ुर बिरादरी के मुसलमान हैं, चाइनीज़ हुकूमत उन पर जुल्म कर रही है। और जुल्म करने का एक मकसद तो ये भी है कि उनको इस्लाम से फेरा जाए, उनको उनके दीन से फेरा जाए, उनको उनके ईमान से फेरा जाए। जी हाँ, मकसद सबसे पहला ये। और इस मकसद के तहत कि दुनिया नाम ना रखें, दुनिया गलत ना बोले, तो इन्होंने बाकायदा चीन की हुकूमत ने मक्कारी ये की थी और दगाबाजी दुनिया को दिखाने के लिए ये की थी कि हम लोग उनको दीन या ईमान से नहीं मोड़ रहे हैं, बल्कि हमने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, ट्रेनिंग कैंप, जबकि वो ट्रेनिंग कैंप नहीं थे, हिरासती कैंप थे। और ट्रेनिंग के नाम पर छोटी छोटी गलतियों पर उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती है। और क्या तो कहा कि तरबियती कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है। आखिर दुनिया ने देखा, लेकिन चीन जो है इस बात का इनकार करता रहा। लेकिन आज एक बड़ी खुशी की खबर आई है, और वो खुशी में भी बड़ा अजीब मामला है। खुशी की खबर ये आई है कि बाकायदा चीन पर पाबंदी को मंजूरी दे दी और सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा दस्तखत कर दिया कि जो अफसरान इन ट्रेनिंग सेंटर्स, इन हिरासती कैंपों में जुल्म ज़्यादती में, जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, जो भी अफसरान इनमें मुलव्विस है जुल्म करने में, उन पर कार्रवाई की जाए। एक ऐसा कानून बनाया गया। यह नया कानून नस्ली अकलियतों के साथ जुल्म ज्यादती करने पर चीन को सजा देने के लिए बनाया गया। और आप समझ लीजिए इस बात को कि यह पहला ऐसा कानून है, अहम कानून, जो अब तक का सबसे पहला कानून है। इस नई पेशरफ्त के बाद पहले से ही जाहिर बात है कि पहले से ही चीन के और अमेरिका के हालात अभी ख़राब चल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रहे थे, और ऐसे वक्त में बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए कानून पर दस्तखत कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी इंतज़ामिया को मगरबी चीनी सूबे सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों को जो हिरासती मराकज़ में रखा गया है और उन पर जुल्म ज़ब्र और ज़्यादती की जा रही है, उन अफसरान के ख़िलाफ़ इक़दामात करने के इख्तियारात हासिल हो गए हैं। इस नए कानून के एतबार से उनकी जायदाद को भी जब्त किया जा सकता है और उन पर पाबंदियां भी कई लगाई जा सकती है इस कानून के तहत। अब जाहिर बात है कि ये थोड़ा सा अजूबा भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक मुशीर है जॉन बोल्टन, इसी वक्त में उनकी एक किताब के कुछ पैराग्राफ्स पब्लिक में आए हैं, वायरल हुए हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं, खुद इनके साबिक मुशीर है ट्रंप के, वो खुद लिखते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उइग़ुर बिरादरी पर ये जो हिरासती कैंप, हिरासती मराकज़, ये जो ट्रेनिंग कैंप के नाम पर चलाए जा रहे थे, खुद अमेरिकी सदर तो चीनी सदर की तारीफ करता था और कहता था कि ये कैंपों को बढ़ाओ, इन कैंपों को बढ़ाओ। अब अचानक कैसे ये बदलाव आ गया? अब इस खेल के पीछे क्या खेल है? तो खुद जॉन बोल्टन भी कहते हैं कि अभी तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जॉन बोल्टन ये लिखते हैं कि 2020 का भी सदारती इलेक्शन जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर से मदद मांगी है। अब एक तरफ मदद मांग रहे और एक तरफ ये कानून पास कर रहे हैं चीन के खिलाफ, तो ये कैसे हो सकता है? खेल आखिर क्या है? खैर, इतना बड़ा हमारा दिमाग तो नहीं है
और आम आदमी तो बेचारा इतना जानता भी नहीं है। अब इनके जो भी खेल है, सबसे पहले तो मैं ये जुमला कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कहा व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं और ये प्लान बनाते हैं, हाँ ये आइडियाज़ तैयार करते हैं तकलीफ देने के अहले ईमान अहले इस्लाम को, लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला और सबसे बेहतरीन आइडियाज़ और तदबीरें करने वाला वो अल्लाह है। तो खैर इसके पीछे इनका खेल क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे खेल नज़र आ रहे हैं, लोग कहते भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के मुसलमानों को ये बताना है, क्योंकि अमेरिकी सदर पर काफ़ी थू थू हो रही है, क्योंकि अमेरिकी सदर एक तरफ चाइना के मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उस तरफ आप देखिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रोज़ाना जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उनके मासूम बच्चों को मारा जाता है, उनकी बस्तियों पर, उनकी स्कूलों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनके बाज़ारों पर बमबारी करता है आतंकवादी इजराइल, टेररिस्ट इजराइल, और यहाँ पर अमेरिकी सदर इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आप ये भी देखिए आप। तो खैर इसके दिमाग में जो भी खेल हो मुसलमानों के खिलाफ, अभी लोग ये कह रहे हैं कि ये दुनिया के मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत जगाना चाहता है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है और इलेक्शन में जीतना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर अमेरिका में भी जो मुसलमान हैं उनका दिल भी जीतना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसके दिमाग में चल रही होगी कि मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए। खैर 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 जो भी हो, लेकिन हम एक अच्छी बात ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है अल्लाह के हाथ में दिलों को पलटना है, हिदायत देना है, तो अल्लाह इसको हिदायत दे दे और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी अभी बोलें, जिस तरह चाइना के ख़िलाफ़ बाकायदा वहाँ पर जिन अधिकारियों ने, आला अफसरों ने मुसलमानों पर एक ख़ास टारगेट करके उन पर जुल्म किया, उनके ख़िलाफ़ ये कानून पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिया है। तो अल्लाह से ये भी दुआ करे कि अल्लाह इसको हिदायत दे दें, और इसके जितने भी दोस्त हैं, जैसे हमारे खुद नरेंद्र मोदी इनके अच्छे बड़े दोस्त हैं, हालांकि लोग ये कहते हैं कि दोस्त से पहचाना जाता है। अब ट्रंप इनकी दोस्ती से पहचाना जाएगा या ये ट्रंप की दोस्ती से पहचाने जाएंगे, खैर दोनों मिक्सिंग है, एक जैसे हैं, और कई चीज़ें आप गौर करेंगे तो दोनों में एक जैसी नज़र आती है। तो खैर दोनों अच्छे दोस्त हैं, और बाकायदा इतने अच्छे दोस्त हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम ने बाकायदा ये भी नहीं सोचा था कि हज़ारों लोग मर जाएंगे कोरोना के फैलने से, लेकिन दोस्त से इतनी मोहब्बत की थी ट्रंप से कि उसको बुलाकर लाखों लोगों को जमा किया और कोरोना फैल गया। जी हाँ, अब सब लोग ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं। हाँ ये अलग बात है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेयरिंग करते हुए सबसे पहले ये बात कही थी कि जब जनवरी में कोरोना केस सामने आ गया तो फिर नरेंद्र मोदी ने फरवरी में ट्रंप को बुलाया क्यों, लाखों लोगों को जमा किया क्यों। तो खैर बहुत सारी बातें। तो हम अभी ये अपील करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि आप अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कीजिए, और भारत में जो भी अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यक पर, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो भी हो, जितनी भी अक़लियतें हैं उन पर कभी गौरक्षा के नाम पर उनको मारा जा रहा है, कभी जानवरों के नाम पर उनको मारा जा रहा है, कभी उनको दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है। और ख़ुद आपका ये दोस्त मोदी ये कहता है, ट्रंप जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका ये दोस्त मोदी कहता है कि ड्रेस से पहचानो, तो कब कहा था ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रेस से पहचानो। तो खैर मुसलमानों ने हक अदा कर दिया कि ये जो मुसीबत का वक्त आया मुल्क पर तो हुकूमत ने मदद नहीं की, इतनी मुसलमानों ने रास्तों पर खड़े रहकर ठंडे पानी और सब कुछ खिलाया पिलाया, और हिंदू भाइयों ने देखा कि ड्रेस से पहचान लिया कि कौन लोग हैं मदद करने वाले। तो हम ट्रंप से ये कहते हैं कि अपने दोस्त मोदी जी को भी कहिए कि मुल्क में जानवरों के नाम पर अल्पसंख्यक का मर्डर, मॉब लिंचिंग, हत्या बंद करवाओ, और अलग अलग नाम पर, कोरोना के नाम पर जो आतंकवादी मीडिया हमारे मुल्क में, कोरोना पूरी दुनिया लड़ रही थी एक साथ मिलकर, और कोरोना के नाम पर हमारे यहाँ घटिया षड्यंत्र और घटिया राजनीति हो रही थी हिंदू और मुसलमान की। जी हाँ, तो हम ट्रंप से ये कहेंगे कि उधर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अच्छी बात ले रहे हैं, आप इज़राइल से भी कहो कि इज़राइल अपना आतंक बंद कर दे, इज़राइल अपना टेररिज्म बंद कर दे। ऐसी भारत के हमारे नरेंद्र जी मोदी से भी कहो कि किसी भी नाम पर अगर अल्पसंख्यक पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इसको ख़त्म करो, है ना। और जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है
आप कह सकते हैं। तो ये खैर अच्छी खबर है कि ऐसी खबर आई है कि गैर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और उन्होंने उन अफसरान को जिन्होंने चाइना में मुसलमानों पर जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। आपको मालूम हुआ कि मैं 3 साल पहले हज में था मैं, और जिस दिन हम मैदान अरफात में जाने वाले थे उसी दिन मैंने लाइव वहाँ से वीडियो भेजा था, जब बर्मा के मुसलमानों पर म्यांमार में, बर्मा में जब जुल्म हो रहा था, उनको काटा जा रहा था, जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, उसी वक्त मैंने वहाँ से लाइव एक वीडियो भेजा था। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त उसको देखा था। ऐसे आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये खबर मेरे लिए तो मैं समझता हूँ अच्छी है, चाहे इसमें अमेरिकी सदर की मक्कारी हो या जो भी उसकी चाल हो। खैर हम लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव नहीं सोचना, कभी कभी पॉजिटिव भी सोचा करो। तो खैर अमेरिकी सदर ने ये कदम उठाया है, अल्लाह करे कि ये कदम आगे बढ़े और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती जाए। किसी भी मुल्क में अक़लियतों पर, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया के सामने आए। और आप अगर चाहते हो कि ये अच्छी बातें लोगों तक जाए तो मेरी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।